नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागालैंड सरकार के द्वारा लगाए गए डॉग मीट बैन के ऊपर। कुत्तों के मांस की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है नागालैंड में। अब मांस बिक्री को बैन करना सही है, गलत है, ओवरऑल मीट कंजम्पशन सही है या गलत है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप स्टडी आईक्यू के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 जुलाई 2020 को नागालैंड राज्य की कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि डॉग मीट पर बैन लगाया जाएगा। इस बैन के 3 आयाम हैं। सबसे पहला, कुत्तों का जो इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि दूसरे राज्यों से लगभग 30,000 डॉग्स हर साल इंपोर्ट किए जाते थे नागालैंड में, ये एक रफ एस्टिमेट है, वो अब नहीं किया जा सकता है। कुत्तों की खरीद फरोख्त पूरी तरह से बैन है, तो जितने भी डॉग मार्केट्स हैं वो भी अब बंद कर दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार का मीट यानी कि डॉग मीट अब ना तो रेस्टोरेंट में बेचा जा सकता है, यानी कि कुक्ड मीट बैन है, और साथ ही साथ कच्चा मीट भी अब मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर डॉग मीट और उसके व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है नागालैंड की सरकार ने। वैसे तो 2016 में भी नागालैंड सरकार ने पूरा प्लान बना लिया था कि डॉग मीट को बैन किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त लीगली सरकार को चैलेंज किया गया था कोर्ट में कि डॉग मीट को बैन किया जाए, लेकिन तब यह बैन नहीं लगाया गया किसी कारणवश। लेकिन रिसेंटली 2020 जून के अंत में कई लोगों ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर एक कैंपेन चलाया और इस तरह के फोटोग्राफ शेयर करते हुए नागालैंड सरकार को यह रिक्वेस्ट करी कि आप डॉग मीट की ट्रेडिंग पर पूरी तरह से बैन लगाइए, कुत्तों की खरीद फरोख्त बंद करी जाए, क्योंकि ना केवल ये इलीगल है बल्कि इनह्यूमन है। इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। एक ट्वीट काफी जो रीशेयर किया गया था वो था प्रीतीश नंदी का। तो ये फोटोग्राफ्स इस तरह से शेयर किए थे और इस पूरे कैंपेन को बल मिला था मेनका गांधी के द्वारा भी। मेनका गांधी जो कि एक भाजपा की सांसद हैं, पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, उनका एक एनजीओ चलता है पीपल फॉर एनिमल्स। ये बहुत ही बड़ा एनजीओ है, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ये। तो इन्होंने पीपल वाया एनिमल्स के द्वारा भी एक अपील जारी करी नागालैंड सरकार से और लोगों से भी कि आप भी नागालैंड सरकार को चिट्ठी लिखिए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए। और वैसे तो कई सालों से लोग ये अपील कर रहे हैं कि डॉग मीट को बैन किया जाए, न केवल नागालैंड में बल्कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में भी। लेकिन नागालैंड सरकार ने अभी ये माना है कि हमें जून और जुलाई में हजारों ईमेल प्राप्त हुए, लोगों की कई अपील प्राप्त हुई और इसीलिए हमने ये बैन लगा दिया है। कुछ ही महीने पहले मिजोरम की सरकार ने भी डॉग मीट के ऊपर बैन लगा दिया था। तो नागालैंड अब दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है जिसने कुत्तों के मीट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया हो। जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले 2 एनजीओज हैं, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल और पीपल फॉर एनिमल। ये दोनों लंबे समय से डॉग मीट को बैन करने के लिए अपील कर रहे हैं, उसके लिए काफी कैंपेन भी चला चुके हैं और इन्होंने इस डिसीजन को काफी वेलकम किया है। ये ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल का ही एक एस्टिमेट था कि नागालैंड में हर साल 30,000 कुत्तों को अन्य राज्यों से लाया जाता है केवल बेचने के लिए फॉर मीट। तो ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा जारी किया गया था। देखो, अनाउंसमेंट 3 जुलाई को हो गया था लेकिन ऑफिशियल नोटिस 4 जुलाई को आया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि किस कानून के तहत ये बैन लगाया गया है। तो देखिए, नागालैंड सरकार ने इस्तेमाल किया है FSSAI वाले रेगुलेशन का। और FSSAI क्या कहता है कि जिन कैटेगरी मीट्स को हम ओके करेंगे केवल वो भारत में लीगल होंगे, उसके अलावा किसी भी जानवर का मीट बेचा नहीं जा सकता। तो इसी रूल को, इसी रेगुलेशन को इस्तेमाल किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011। तो एक्ट आया था 2006 में, इसीलिए इसको FSSAI एक्ट 2006 कहते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे 2011 में। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स हम लिस्ट आउट करेंगे केवल वो ही कंज्यूम करे जा सकते हैं, खाए जा सकते हैं। अगर कोई जानवर का मीट उस लिस्ट में नहीं है तो फिर वो देश में इलीगल है उसका कंजम्पशन। तो डॉग मीट इस लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जिसको देखो 10 साल से एक तरह से अनदेखी करी जा रही थी। इसकी डॉग मीट शामिल नहीं था लेकिन फिर भी उसका कंजम्पशन कॉमनली किया जाता था कई स्टेट्स में, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रीजन क्या है? कल्चरल है। नागालैंड में कई प्रकार के जानवरों का मीट खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है और उनमें से कुत्ता भी एक है। डॉग मीट एक तरह की डेलिकेसी होती है। ऐसा नहीं है कि हर घर में हर रोज कुत्ता बनता है। डेलिकेसी का मतलब यह है कि उसे कभी कभी बनाया जाता है लेकिन कंज्यूम किया जाता है। ट्रेडिशनली
किया जाता आया है। ऐसा माना जाता है नगा सोसाइटी में, कई ट्राइबल कल्चर्स में, कि कुत्ते के मीट में अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है और उसका न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा होता है। अगर कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी में आप जाएंगे, या फिर दीमापुर जो सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का, वहां पर आप जाएंगे तो कई रेस्टोरेंट्स में डॉग मीट सर्व होते हुए काफी कॉमनली देखा जा सकता है। तो वहां पर कल्चरली ये नॉर्म है, हमेशा से आया है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली किसी ने डॉग मीट खाना शुरू किया है, हमेशा से खाया जा रहा है और इसीलिए ये वहां के ट्रेडिशन का एक तरह से हिस्सा है। तो इसको लेकर कुछ चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनली भी आएंगे। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में कोई ना कोई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 371A के तहत। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि ये आर्टिकल क्या है। तो ये आर्टिकल ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो नागालैंड को स्पेशल अधिकार देता है कि वो अपने रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं का पालन कर सकते हैं। अगर संविधान का कोई भी आर्टिकल इनकी परंपराओं के खिलाफ है तो आर्टिकल 371 ऊपर माना जाएगा, उनका कस्टमरी लॉ ऊपर माना जाएगा। तो ये 371A स्पेशल प्रोटेक्शन देता है नागा कल्चरल राइट्स को। और इसी प्रकार से पॉलिटी के जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं यूपीएससी स्मार्ट कोर्स में, जो स्टडी आईक्यू ऐप पर उपलब्ध है। यहां पर आपको स्टडी आईक्यू की विभिन्न फैकल्टीज के द्वारा पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करवाया जाएगा। आईएएस एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप, और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अब अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं मीट बैन के लार्जर इशू के बारे में। भारत में कई बार ये मुद्दा चर्चा में रहता है, खास करके जब भी बीफ पर बैन की बात उठती है, और ये हर साल 2 साल में न्यूज में रहता है ये टॉपिक। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रकार के मीट को बैन क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको इसके फेवर में पॉइंट बताता हूं। पहली बात, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, वी आर अ डाइवर्स कंट्री। ये बात आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो देखिए, ये डाइवर्सिटी इसीलिए है क्योंकि सब जगह का कल्चर अलग है, हर जगह सामाजिक रीति रिवाज अलग हैं, हर जगह का खान पान अलग है। अब अगर आप ये चाहें कि देश पूरा एक सा हो जाए तो फिर ये डाइवर्सिटी चली जाएगी। तो अगर हम हमारी डाइवर्सिटी को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो फिर हमें उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत भी डेवलप करनी चाहिए। अगर आज आपको लगता है कि भारत बहुत डाइवर्स है और आप इस बात पर गौरव महसूस करते हैं, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि कई देश के हिस्सों में ऐसी परंपराएं हैं जो आपके परंपराओं के अगेंस्ट होंगी या फिर आपके मॉरल और एथिकल कोड्स के अगेंस्ट होंगी। तो ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर मीट का बैन है। हमारे लिए शायद उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में डॉग मीट कंज्यूम करना बिल्कुल गलत हो सकता है, हम उसे इस निगाह से देखेंगे कि कोई कुत्ते को मार के कैसे खा सकता है। लेकिन जिस सोसाइटी में वो मीट कंज्यूम किया जा रहा है वहां पर वो बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है। इसका एक बहुत ही कॉमन और कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल बीफ भी है। बीफ यानी कि गाय का मीट देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में नहीं खाया जाता। हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है, गाय को सेक्रेड माना जाता है, तो उसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो गाय को मारने के बारे में एक एवरेज हिंदू नहीं सोचता है। लेकिन देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू भी बीफ को खाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटीज में भी बीफ कंज्यूम किया जाता है। अगेन, सभी जगह नहीं किया जाता लेकिन कई जगह किया जाता है। जैसे कि आज भी भारत में 9 राज्य हैं जहां पर काउ स्लॉटर के खिलाफ कोई कानून नहीं है। 20 राज्यों में है, 20 राज्यों ने अपने अपने स्टेट्स में ये कानून लाया हुआ है कि काउ स्लॉटर इलीगल होगा। और 2017 में भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया कानून लाने की भी कोशिश करी थी और ये नोटिफिकेशन भी पास किया था कि काउ स्लॉटर इलीगल है। लेकिन फिर भी वो 9 राज्यों में आज भी काउ स्लॉटर जारी है क्योंकि वहां पर कल्चरली बीफ खाने का ट्रेडिशन है। तो आज मेरे लिए और उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों के लिए गौ पूजनीय हो सकती है। गाय का मीट हम सोच भी नहीं सकते कि हम टच करें। लेकिन क्या एक मणिपुर में रहने वाले व्यक्ति से यही सोच की उम्मीद रखना सही है, जायज है, एथिकल है? नहीं। दूसरा उदाहरण है इसका पॉर्क यानी कि सुअर का मांस। इसको बेकन के रूप में भी बहुत दुनिया में खाया जाता है। बेकन एक प्रकार का सुअर का मांस ही है, उसको सॉल्ट के साथ ट्रीट करके बेचा जाता है। तो बेकन बहुत पॉपुलर है, बर्गर्स में बहुत यूज किया जाता है। तो जितने भी आप ये बर्गर के ऐड देखते हो अमेरिकन फूड चेन कंपनीज के, उनमें सब में बेकन होता है या फिर बीफ होता है, दोनों में से कोई एक प्रकार का मीट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बेकन और पॉर्क है ये कई धर्मों में खाना बिल्कुल इलीगल है, जैसे कि इस्लाम, जुडाइज्म। लेकिन कई धर्मों में इसके खिलाफ कोई टैबू नहीं है, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर बेकन खाने के खिलाफ कोई रोक नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि रीजन वाइज भी फर्क है, धर्म के हिसाब से भी फर्क है कि कौन सा मीट कहां खाया जाता है, कहां नहीं खाया जाता। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि जो लोग डॉग मीट को बैन करवाने की बात कहते हैं उनकी नजर में कुत्ता इंसान का साथी है, कंपेनियन है। क्यों? दूसरे जानवर क्यों नहीं हो सकते? क्या किसी के लिए बकरी उसको प्यारी नहीं हो सकती? अगर किसी की पालतू बकरी है या फिर कोई भी और जानवर है वो भी तो उसके लिए प्यारा हो सकता है। जस्ट बिकॉज कुत्ते को हमने पालतू बना लिया है, इस तरह के क्यूट फोटोज आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे डॉग्स के। तो दूसरे जानवरों ने क्या बिगाड़ा है? क्या बकरी के अंदर इमोशंस नहीं होते? लेकिन
इसके मीट को बैन करने के लिए कोई नहीं कहता, आराम से इसका मीट खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो खुद रोज तंदूरी चिकन खा रहे हैं, लेकिन वो डॉग मीट के फेवर में ट्वीट करेंगे। मैंने खुद कई सेलिब्रिटीज को देखा है कि वो मीट खाते हैं, लेकिन डॉग मीट बैन के फेवर में उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी है कि आप एक जानवर को तो इंसान का दोस्त मान रहे हैं, उसका स्लॉटर आपको बिल्कुल घिनौना लगता है, लेकिन दूसरी ओर किसी और जानवर का मीट आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको खाने के लिए तैयार हैं। इसी हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण आपको देता हूं अमेरिका के बारे में। यूएसए, जहां पर बेकन यानी कि सुअर का मांस बड़े आराम से खाया जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट, बच्चा बच्चा वहां पर बेकन खाता है, लेकिन वहां पर हॉर्स मीट बिल्कुल टैबू है। अमेरिका में जाकर अगर आप घोड़े का मांस बेचना शुरू करोगे अपने रेस्टोरेंट में, आपका रेस्टोरेंट अगले दिन बंद हो जाएगा। लेकिन जिन इलाकों में हजारों सालों से घोड़े का मांस खाया जाता है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका के एथिक्स आप मंगोलिया में थोड़े ना लगा सकते हो। मंगोलिया में वाइल्ड हॉर्सेस हमेशा से मिलते आए हैं, तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो स्टेपीज वाला रीजन है, वहां पर घोड़े का मांस खाना बहुत ही कॉमन है, उनकी स्टेपल डाइट है। आज भी मंगोलिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है हॉर्स मीट का। और इनफैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को आप छोड़ दो, यानी कि यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े देशों को छोड़ दो, तो उसके अलावा लगभग पूरी दुनिया में घोड़े का मीट खाया जाता है। यूरोप के भी लगभग सभी देशों में हॉर्स मीट को एक डेलिकेसी की तरह खाया जाता है, स्पेशली इन सेंट्रल यूरोप। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मीट या एक जानवर किसी एक समुदाय के लिए या फिर किसी एक क्षेत्र में बहुत ही प्यारा हो सकता है, पेट हो सकता है, पालतू हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसको खाया जाता होगा। मैंने इतनी देर जो आपको बात समझाई, इसको एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है। ये आर्ग्यूमेंट कई बार लोग यूज करते हैं जब किसी मीट बैन को रोकना होता है, खास करके बीफ बैन के संदर्भ में ये बात कई बार कही जाती है लोगों द्वारा। इफ यू डोंट वांट टू ईट डैश, डोंट ईट इट, बट डोंट फोर्स योर व्यू ऑन अदर्स। ये बात वैसे वीर सांघवी ने कही थी अपने एक रीसेंट एडिटोरियल में, मैंने वहां से लिया है इसे। तो इन्होंने ये कहा कि आप इस फिल इन द ब्लैंक को किसी भी नाम से या किसी भी जानवर का नाम यहां पर लिख दो और फिर इसे पढ़ो। तो मान लो कि आप चिकन खाते हो, आपको चिकन बहुत अच्छा लगता है, तंदूरी चिकन के शौकीन है, लेकिन आपको लगता है कि कोई कुत्ता कैसे खा सकता है, तो आप यहां पर इसे लिखकर देखिए, इफ यू डोंट वांट टू ईट चिकन, डोंट ईट इट, बट डोंट फोर्स योर व्यू ऑन अदर्स। तुम्हें चिकन नहीं खाना, तुम मत खाओ, लेकिन अपना नजरिया दूसरों पे मत थोपो। तो ये आर्ग्यूमेंट हर जगह वैलिड है। ये चिकन के मामले में भी वैलिड है, काऊ के मामले में भी वैलिड है, डॉग के मामले में भी वैलिड है। हो सकता है कि आपको कुत्ता खाना पसंद नहीं है, आपका शरीर कांप उठता है ये सोचकर कि कोई कुत्ता कैसे खा सकता है, लेकिन किसी और को तो वो सही लगता है, वो नॉर्मल लगता है। आप जो चिकन खा रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी और को गलत लगता हो। एक और आर्ग्यूमेंट है यहां पर, हमें लगता है कि जिस जानवर में इमोशंस की कमी है, जिसमें भावनाएं नहीं है, उसको हम आराम से मारकर खा सकते हैं। जैसे कि कॉमनली ये सोचा जाता है कि चिकन्स में कहां के इमोशन है, आराम से चिकन को मारो, खाओ, सभी एंजॉय करते हैं तंदूरी चिकन खाना। लेकिन आपको और मुझे नहीं पता कि चिकन में इमोशन होते हैं या नहीं, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर डिटेल्ड स्टडीज तो पढ़ी नहीं, ना कभी स्टडीज शायद हुई होंगी। जबकि कुत्ते जो हैं उनको हमने पाला है, अपने आसपास रखा है, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि कुत्तों में अफेक्शन होता है, इंसान के प्रति भी और अपने बच्चे के प्रति या फिर जो दूसरे कुत्ते होते हैं उनके प्रति। तो हमने डॉग्स को काफी नजदीक से देखा है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि उनमें इमोशंस हैं। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप हो चुकी है जो हर प्रकार के जानवरों के इंटरेक्शंस को और बिहेवियर को स्टडी कर सके? इसका उदाहरण डॉल्फिन से देता हूं आपको। आज से 60 साल पहले तक ये सोचा जाता था कि मछलियां एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उनकी बातचीत को समझने के लिए। जब साउंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जब हमने इको लोकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करना शुरू किया, तब पता चला कि डॉल्फिन्स, वेल्स, ये सभी कुछ पर्टिकुलर साउंड सिग्नल्स भेजते हैं जिससे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ये सिग्नल कई जानवरों के द्वारा भेजे जाते हैं। धीरे धीरे स्टडीज हो रही हैं इसके बारे में। और जब इतने बड़े स्तर पर दुनिया भर में पोल्ट्री फार्म्स चल रहे हैं और उसके बाद स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं जहां पर चिकन्स को और अन्य कई जानवरों को मारा जाता है, तो क्या इन्हें दर्द महसूस नहीं होता होगा? हमने ये अज्यूम कर लिया है कि दर्द केवल कुत्ते को होता है या फिर घोड़े को होता है, और चिकन को दर्द नहीं होता होगा, बकरी को दर्द नहीं होता होगा, तो इनके मीट से हम ओके हैं। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स में ड्युअलिटी है, यानी कि हम एक जानवर को अलग नजर से देखते हैं, दूसरे जानवर को अलग नजर से देखते हैं। अब फाइनली मैं कुछ पॉइंट्स आपको इसके फेवर में भी बताता हूं कि क्यों मीट बैन, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, वो सही है। क्योंकि रिसेंटली जब कोरोना वायरस पैंडेमिक आई है, तो ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीजेस पर ऑलरेडी एक अलग लेक्चर बना हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो जूनोटिक डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट जितनी भी नई बीमारियां आजकल आ रही है, उनमें से आधी जूनोटिक डिजीजेस ही होती हैं। और इसीलिए जो यूएन बायोडाइवर्सिटी चीफ है, उन्होंने भी अभी रिक्वेस्ट किया था पूरी दुनिया की सरकारों को कि आप वाइल्ड लाइफ मार्केट्स को बैन कीजिए, चाहे वो कोई भी जानवर हो जिसका लाइव खरीदा बेचा जा रहा है उसे, और बाद में उसे स्लॉटर किया जाता है, जैसे कि चाइना में वेट मार्केट्स हैं, तो उन्हें बैन करो। अब हालांकि भारत में देखो चाइना के स्तर के वेट मार्केट नहीं है, लेकिन
हमारे यहाँ पर भी चिकन्स को खरीदा बेचा जाता है, लाइव हमारे सामने मारा जाता है, तो वो छोटे स्तर पर तो हो ही रहा है वेट मार्केट वाला काम। तो जूनोटिक डिजीजेस का खतरा है, तो अगर किसी भी जानवर को बैन किया जा रहा है तो इट इज अ गुड थिंग इन दैट डायरेक्शन। सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट तो यही है कि चाहे वो कोई भी जानवर हो, हर जानवर को दर्द होता है, हर प्राणी को दर्द होता है, तो किसी भी प्राणी को मारना और उसे खाना सही नहीं है। ये इंसान की फितरत का हिस्सा नहीं है। हमें केवल वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। खैर, ये अपने आप में एक लार्जर डिबेट है और वो मैं अभी डिटेल में उसमें नहीं जाने वाला हूं क्योंकि समय नहीं है। मे बी सम अदर डे विल गो इनटू दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।